हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शारदा की बुक से नंबर सिस्टम करवा दिया है दोस्त। ठीक है, जो नंबर सिस्टम के क्या अभ्यास क्वेश्चन चल रहे हैं जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 1 से लेके 29 तक मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं, अब 30 नंबर का करवाऊंगा। इससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, ओके। तो मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्विंग जैसा मैं करता हूँ, जैसे मैंने सीखा है, छोटे से छोटे तरीके से मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे बुक से कोई लेना देना नहीं रहता। वैसे मोस्टली बुक से करवा देता हूँ मैं, बुक के भी आ जाते हैं कोई कोई क्वेश्चन, उसी जैसा मैं करवा देता हूँ। कभी कभी मेरा मन से जो रहता है, मैंने जो सीखे हैं वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो 30 नंबर का यानी 30 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं, 1 से लेकर 29 तक तो मैंने करवा ही दिए हैं दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो चलो करते हैं। 4 क्रमागत आवाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी आवाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्राइम नंबर समझ रहे हो गाइस, प्राइम नंबर क्या होता है गाइस, प्राइम नंबर क्या होता है, यानी देखो प्राइम नंबर, इसी को आवाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आवाज्य संख्या। ठीक है, आवाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या आवाज्य संख्या 2 होती है, एक नहीं। ठीक है, आवाज सबसे छोटी कौन सी होती है, आवाज्य संख्या 2 होती है और बड़ी को हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी बड़ी से बड़ी आवाज्य संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे देखो आप प्राइम नंबर आवाज्य संख्या होती क्या है, जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से भाग जाए, यानी किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, खुद से जाना चाहिए, तो वही प्राइम नंबर आवाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो 3 हमारी प्राइम नंबर है आवाज्य संख्या, यानी 4 है। 2 की टेबल में 4 आता है, यानी 4 आवाज्य संख्या नहीं है। 5 आवाज्य संख्या है, क्योंकि 5 5 से जाएगा ना, 3 से जाएगा ना 2 से जाएगा ना। 2 की टेबल में आता है 5, ना 3 की टेबल में आता है। और 6 6 3 की में भी आता है, 2 के में भी आती है, इस प्राइम नंबर नहीं है। और 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 में 3 में। 8 प्राइम नंबर है, नहीं है। 9 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है। और 10 प्राइम नंबर है, नहीं है। 11 किसी की टेबल में आता है क्या, 11 से ही कटता है, इसी को हम आवाज्य संख्या बोलते हैं। 12 तो आता है 3 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है 12, यानी 13 क्या आवाज्य संख्या है। तो इस तरीके से 17 है, फिर 19 है ना, 23 है। तो इस तरीके से आप 29 है, इस तरीके से आप आगे बढ़ाते चलोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये प्राइम नंबर होता है दोस्तों। तो उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत यानी लगातार आवाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, उनमें पहली 3 संख्या होगी। तो अब देखो गुणनफल है ये, तो अब देखो 385 दोस्तों। ठीक है, तो अब गुणनफल है, इसके गुणनखंड करूंगा मैं गाइस। ठीक है, हमें पता है कि ये प्राइम नंबर से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 7 35, 5 7 35। अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। ये प्राइम नंबर आ गए आपके लगातार। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी कर लेंगे एलसीएम, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम बोलते हैं दोस्तों। इसका भी एलसीएम ले लेंगे। देखो इसका एलसीएम, एक मिनट, इसका भी हम क्या 1001 का एलसीएम लेंगे। तो देखो गाइस, आपके माइंड में जो भी आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 13 आ रहा हो, 11 आ रहा हो, उससे कीजिए। लेकिन मेरे माइंड में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, ये सबसे 1001 किससे जाएगा, देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ये सिर्फ जाएगा तो 7 से भी चला जाएगा। लेकिन मेरे माइंड में जो आ रहा है ना, क्लिक कर रहा है, तो वो 11 आ रहा है, तो 11 से जल्दी सॉल्व हो रहा है मेरे से। तो 11 नंबर 99, एक कैरी आई और एक हासिल लाई, तो 11 हो गया, 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, अब 91 हमें पता है 13 की टेबल में आता है, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो इसके प्राइम नंबर अब आरोही क्रम में लिख लूँगा, 7 11 और 13। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ गुणनखंड हो गए इसके। अब इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है दोस्त, कॉमन क्या आ रही है, 7 और 11 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा, एक ही बार लिखूँगा, कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, तो एक ही बार लिखूँगा, तो क्या पहले आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले 5 आएगा, फिर कितना आएगा, 7 आएगा, फिर 11 आएगा, और फिर कॉमन ले लिया ना, तो अब 13 आएगा। ठीक है, अब ये 4 संख्याएं हो गई। अब पूछ क्या रहा है, तदनुसार सबसे बड़ी आवाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बड़ी संख्या तो पहले से ही दिख रही होगी ना दोस्तों, तो 13 ये बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो इस तरीके से आपको
करना है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से आपको करना है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को 31वां। दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ये फॉर्मूला होता है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल इज इक्वल टू संख्याओं का योगफल और संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी योगफल दिया ही है गाइस, वो ऊपर आएगा और अपॉन पे नीचे गुणनफल आएगा। ठीक है, योगफल तो दिया ही है 16 और गुणनफल भी दिया है 55। तो योग संख्याओं का योगफल कितना है 16 और गुणनफल कितना है 55, तो 16/55, 16/55 आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 16वें नंबर, वो बी नंबर का हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला होता है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा 16/55, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर का भी सेम टू सेम है, क्योंकि योगफल ऊपर आएगा, गुणनफल नीचे आएगा व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो योगफल कितना है 11 है और गुणनफल कितना है 18 है, तो 11/18 आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आंखें बंद करके ही आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, आंखें तो खोलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत यार, ऐसे थोड़ी आंखें बंद कर लेंगे और फिर बता देंगे, खोलनी पड़ेगी यार। दो संख्याओं का ये भी सेम है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12, यानी 12 ऊपर आएगा योगफल और गुणनफल कितना आएगा 35, यानी नीचे आएगा। तो 12/35, 12/35 सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना है वही चीज़ पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है ये वही चीज़। तो योगफल ऊपर और गुणनफल नीचे 375। अब ये क्या कट जाएगा, 5 से 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 25, ये इसको भी काट दिया 5 से, तो 8/75 आपका आंसर आ गया। तो 8/75 ए नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, देखो व्युत्क्रम वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइप हो गया 35 नंबर का। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। कोई संख्या होगी x, ठीक है दोस्तों, कोई संख्या x होगी और y होगी, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 55, वो 5 है, और इनका गुणनफल यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है 336 है। ठीक है दोस्तों, अब इनका इन संख्याओं का योग निकालना है। तो देखो मैं नहीं करवाता बुक में से, जो मेरा माइंड करता है, जो मेरा दिमाग करता है वो उसी के हिसाब से मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो 336 का ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। 336 का ऐसा गुणनखंड करो, अगर आपको टेबल आती होगी है ना, टेबल आती होगी तो आप बहुत अच्छे से कर दोगे। तो इसका ऐसा गुणनखंड करो कि उनका अंतर, दो संख्याएं आएंगी इधर, तो उनका अंतर कितना होना चाहिए 5। जब उनका अंतर 5 हो जाएगा और गुणनफल 336 हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का योग भी आप निकाल लोगे। अब मुझे क्या है गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा 336 यानी वो एलसीएम लूँगा, तो 2 से काटूंगा। देखो 2 एकम 2, 2 छींगे 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से 7। अब देखना गाइस, इधर मैं बताऊँ आपको, अब देखना कितनी गुणनखंड क्या होगा इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 3। अब देखो गाइस, इसके ऐसी दो संख्याएं ऐसी बनाना है इसकी कि इनका जो अंतर है वो 5 होना चाहिए। तो 7 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये दो संख्याएं निकल आई आपकी 16 और 21। इन दोनों का अंतर ना 5 आ रहा है। देखो 21 और 16 का अंतर कितना आ रहा है 5। ठीक है, इधर कर लूँगा मैं 16 और 21, इन दोनों का अंतर कितना है 5 है, यानी प्रूफ हो गया हमारा आंसर। और गुणा करने पर 336 तो हो रहा है, लेकिन पूछ क्या रहे उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 16 और 21 जोड़ दोगे तो 37 आ जाएगा आपका आंसर। तो बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। अब ये भी क्या है, वो 35 जैसा है, ये भी 35 जैसा है। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 25 है, और उनका गुणन फल कितना है दोस्तों 144 है। अब मैं गुणनफल यानी 144 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उनका योग 25 होना चाहिए। 16
और नम में कितना होता है दोस्तों, 16 नम में 144 भी होता है और इनका जोड़ भी 25 होता है। लेकिन पूछ क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर सी नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 16 होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 42। ये भी क्या है, उसी प्रकार से दो संख्याओं का योग कितना है, 42 है और गुणनफल कितना है आपका, 437 है। अब देखो दोस्तों, आपको 437 जो दिख रही है वो मुझे आवाज्य संख्या दिख रही है। ये आवाज्य संख्या है, तो ये आवाज्य संख्या से जाएगी। ठीक है, इसका जो गुणनखंड निकालोगे ना वो आवाज्य संख्या से निकालना, 3, 7, 9, 13, 17, 19, इस 11 से ऐसे निकालना है। लेकिन मुझे तो आता है 437 का गुणनखंड कितना होता है, 19 और 23। ठीक है, 19 और 23 से आप काटोगे। जैसे कि 437 जो है वो हमेशा 19 से जाएगा और कितनी बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा। तो 23 एकम 23, तो गुणनखंड कितने हो गए, 19 और 23। अब देखो जोड़ने पर क्या 42 आ रहा है, 19 और 23 जोड़ोगे तो 42 आ रहा है और गुणा करने पर 437 आ रहा है, यानी हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तब उन संख्याओं का अंतर कितना है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, तो 4 बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। ठीक है, 38 नंबर पे करते हैं। 38 नंबर क्या बोलता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336 है। लेकिन बोल क्या रहा है, यदि उनका योग उनके अंतर से 12 अधिक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको उनका योग यानी x प्लस वाई बराबर अंतर से 32 अधिक है। अंतर से कितना अधिक है, 32 अधिक है। ठीक है दोस्तों, x से x कट जाएगा और जो माइनस का y है इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 32 जैसा का जैसा, और y और y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y और 32, यानी 2 से मैं इसको काट दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, 16 आ गई। अब 16 का जो मान है वो इसमें लिख दूंगा मैं। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 बराबर 336। ठीक है, अब अब 336 अपन का 16, अब इसको काट दो। अब 16 से हमें नहीं कट रहा है, तो 16 से नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कटेगा, देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और फिर एक कैरी आया और 6 हाथ से ले ली तो 16, 16 एकम 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 21 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या पूछ रहा है वो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, तो 21 और 16 होंगी, 21 और 16 होंगे, यानी डी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। ठीक है, अब 39 नंबर का क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने अभी करवाए हैं आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना, रिवाइज करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, दो संख्याओं में अंतर 14 है, यानी दो संख्याओं में अंतर कितना है, 14 है और उनका योग यानी इन्हीं का योग कितना है दोस्तों, 20 है। तो उनका गुणनफल कितना होगा, यानी उनका गुणनफल कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। अब इनका क्या है, मैं विलोपन विधि तो जानते ही होगे आप, विलोपन विधि करते हैं, है ना। तो y से y कट गया तो x और x कितना होता है, 2x, और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, इधर जुड़ जाएगा। 20 और 14 कितना होता है तुम्हारा, 4, यानी 34 होता है। तो इसको मैं काट दूंगा, तो 2 से 34 कट जाएगा तो 17 दूनी 34 होता है। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, मैं तो इसमें रख रहा हूँ x प्लस वाई में, आप उसमें रख लेना। ठीक है, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 प्लस वाई बराबर 20। अब 17 इधर गया तो गाइस कितना बचा, 20 माइनस 17, यानी y बराबर कितना बचा, 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 3। अब पूछ क्या रहा है, ये x और y यानी उनके गुणनफल कितने होंगे। मैंने बताया था जब दोनों संख्या आ जाएं, आपकी x बराबर 17 आ गई और y बराबर कितनी आ गई, 3। तो इनका गुणनफल अब पूछ ले, इनका अंतर कितना, 14 है और जोड़ कितना है, 20। ये भी प्रूफ हो गया इधर से ना। अब लेकिन गुणनफल पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 17 बताएंगे, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 3 बताएंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से ही पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, गुणनफल, यानी इनका गुणनफल कर दो, यानी 17 3 कितना हो जाता है 51। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो संख्या बताइए। एक धनात्मक संख्या है और उसके व्युत्क्रम, कोई एक धनात्मक संख्या है और इसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम का योग, यानी ठीक है दोस्तों, यानी x प्लस 1/x उस योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उसके व्युत्क्रम के अंतर का, यानी उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना गुना है, का 3 गुना है, तो वह संख्या बताइए दोस्तों। चलो करते हैं। ओके, 3 का करूँगा तो x प्लस 1/x बराबर 3x माइनस 3x। ठीक है दोस्तों। अब क्या करूँगा मैं, अब 3x को देखो, x इधर, ये इधर ले आऊँगा मैं, 3x हो जाएगा, माइनस का 3x, इसको ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ओके, अब एक क्या है, इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वो कर दिया ना मैंने अंदर गुणा, तो x में से 3x गया तो 2x बराबर। अब क्या करना है मुझे, इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, 3x आएगा, तो 3x बन जाए 3 माइनस का 1 प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपकी -1 प्लस का 3x। ठीक है, इधर मैं लाइन खींच लेता हूँ दोस्तों, इधर क्या है, इधर नेक्स्ट कर लेता हूँ, दूसरे स्लाइड ले लेता हूँ ना, माइनस का 2x बराबर, और क्या था, माइनस, ये चीज़ ले रहा हूँ मैं अब। ठीक है, इतनी। ओके, तो -1 प्लस का 3x अपन का 3x। ठीक है, ओके। अब 3x इधर चला गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, इसका इंटू होगा ना, 3 2 जा -6x² बराबर माइनस का 1 प्लस का 3x। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3x², 6x², ये माइनस का 3, और फिर ये भी माइनस का आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों। अब इसका गुणनखंड कर लो आप। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड कर लोगे, चलो थोड़ी सी क्या है, कौन से नंबर का है, 40 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, क्या मैं प्रैक्टिस नहीं करता ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ नहीं है। और जिस दिन प्रैक्टिस कर लूँ उस दिन आ जाएगा। अभी क्या है, प्रैक्टिस ही तो चल रहा है, इतना टाइम नहीं रहता कि अलग से प्रैक्टिस कराएं फिर तुम्हें बताएं। यार मैं तो वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तुम्हें भी आना चाहिए, अच्छी बात है, आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो आप मेरी बातों को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ला 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 ला। चलो अभी तो सही चल रहा है, फिर चिपक जाएगा। अब इसमें ही हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके मेरे यार, ओके मेरी जिगरी। ठीक है, 1 है 40। हाँ, अब अब देखो क्या बोल रहा है, x प्लस संख्या का योग, यानी उसका योग बराबर उनके अंतर का 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, अरे यार फ़ोन भी ना। ठीक है, अब क्या करूँगा, x² प्लस 1/, ये इधर आ जाएगा x। ठीक है, ओके दोस्तों, बराबर इसका क्या होगा दोस्तों, 3 अंदर, x² तो आएगा ही, 3x² माइनस का 1/, का x अकेला। ठीक है, अब इससे कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब 3x को इधर ले आऊँगा और 1 को इधर भेज दूँगा, तो x² माइनस का 3x² बराबर -1 और -1। ठीक है,
एक्स स्क्वायर में से 3x गया तो माइनस का 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 2। ठीक है, अरे यार इधर भी तो 3 आएगा दोस्त, इधर भी तो 3 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 यानी माइनस का 4 आ जाएगा जी। ओके, तो अब क्या करना है दोस्त, हमें कुछ नहीं करना, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, 2x स्क्वायर 2 से इसको भी काट दिया तो 2 बार में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो √2 आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर का। समझ में आ रहा है, ये तो बुक से ही हो जाएगा सेम टू सेम। उसमें ए बी के द्वारा किया गया, मैंने एक्स के द्वारा करवा दिया। ठीक है, उसमें ए के द्वारा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये मेरी भी प्रैक्टिस हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों, 20 मिनट का, ज़्यादा मिनट का नहीं हो गया। और मेन बात है कि 10 सवाल हो गए आपके, 30 से लेके 40, तो यानी 11 समझ लो तुम, है ना, 11 सवाल हो गए होंगे तुम्हारे। देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 9, 10, 11, 11 सवाल हो गए। और क्या चाहिए तुम लोगों को यार, 20 मिनट में। तो चलो फिर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है दोस्तों, और लाइक करो। ओके, बाय, गुड नाइट।